अमरीकी कारोबारी शख्सियात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाना चाहते हैं जिससे एक माह में 30 मंजिला इमारत का ढांचा खड़ा हो जाता है। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में अब तक कम तवज्जो दी गई है। सदर ट्रंप भी एक बिजनेसमैन हैं। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंडसेट एक जैसा है। जेंट्री बीच ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के रुकन रिचर्ड ग्रेनेल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। शायद रिचर्ड ग्रेनेल को पहले गुमराह किया गया था। उन्हें रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बताया कि उसे डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनेल हालिया दिनों में बानी PTI के हक में बयानात देने पर पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान उनके सोशल मीडिया बयानात और उन बयानात के मुमकिन असरात पर तबसरे करते नजर आए। बानी PTI की रिहाई के बयानात को PTI के कारकुनों ने भी रीट्वीट किया। ग्रेनेल एक मौके पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी को भी हदफ़े तनकीद बना चुके हैं। उनका यह भी मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इमरान और ट्रंप दौर में ज्यादा बेहतर थे। ताहम कुछ दिन पहले ही रिचर्ड ग्रेनेल अपनी 11 दिसंबर 2024 से पहले की तमाम ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने बानी PTI की रिहाई का एक ट्वीट बरकरार रखा है। मुबस्सरीन के मुताबिक अहम शख्सियात का नया ओहदा संभालने पर पुराने ट्वीट्स डिलीट करना एक आम रिवाज है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकार वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख़याल। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ को सराहा। मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर भी एतमाद का इजहार। कान कनी और मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। कश्ती हादसात की सुस्त तहकीकात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद कश्ती हादसात पर तहकीकात तेज़ी से नहीं की गई। तहकीकात में इतनी तेज़ी नहीं दिखाई गई जितनी ज़रूरत थी। वज़ारत दाखिला ने DG FIA की बरतरफी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को समरी भिजवाई थी। अहमद इसहाक जहांगीर को OST बनाकर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को DG FIA लगाने का फैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, मुतालिबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। अगर हुकूमत PTI के साथ पहले जवाब शेयर करती तो गौर कर लेते। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में सुस्ती दिखा रही है। जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और इनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे ये भागे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसले को हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं, चौथी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाएं।
सर मीटिंग हुई है तो मुबारकबाद भी दी है आपने जुनैद अकबर साहब को? नहीं, सदर भी बन गए ना पीटीआई के भी। तो सर मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं या मुश्किल है? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अरकान असम्बली की पार्लियामेंट कैफेटेरिया में मुलाकात। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनैद अकबर, आतिफ खान, नफीसा शाह, नूर आलम खान और दीगर अरकान मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर से सवाल किया गया कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इस बारे में हुकूमत और अपोजिशन बताएंगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल को बेहतर बनाने का कहा। मुलाकात के शुरका की राय थी कि हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की जात पर शक नहीं है, ना ही होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जो सवाल बनता है वो जरूर करेंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है कि चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवाल नहीं पूछने चाहिए, अभी ये मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मुल्ज़िमान की मजम्मत करें। 9 मई के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच को कल दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। समाअत कल तक मुलतवी। आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि आज जजेस के फैसले को 2 जज कहते हैं कि फैसला गलत है। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम फेवरेट चाइल्ड होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने कहा कि फौजी अदालत में सिर्फ सादे कागज पर लिखकर नहीं दिया जाता कि मुल्जिम कसूरवार है। हाई कोर्ट्स में अपील दायर होती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड देता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई और शवाहिद समेत तरीक़ेकार दर्ज होता है। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो सारे केसेस ही वहीं भिजवा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जज एडवोकेट मिलिट्री ऑफिसर जज के साथ बैठता है। एक वकील ने खड़े होकर जवाब दिया कि जी मिलिट्री ऑफिसर जज के साथ ही जज एडवोकेट बैठता है, हमने भुगता हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वकील साहब ये कोई तरीका नहीं, अपनी बारी पर बात करें। बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात की तफसील सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि सूबे में बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। वज़ीर आला गंडापुर ने जवाब दिया कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स में उनका कोई किरदार नहीं, अरकान सिफारिश करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स खुद करवाते हैं, शिकायतें उनके खिलाफ करते हैं। बानी PTI ने कहा कि पार्टी सदारत का हुदा इसलिए वापस लिया ताकि आप पर काम का बोझ कम हो और आप गवर्नेंस पर तवज्जो दें। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस को बेहतर करें, उनकी मुकम्मल सपोर्ट है। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, एतराज़ की सूरत में जज को खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ा बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गया।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट का मुतनाज़ा बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी से उम्मीद थी कि वो बात सुनेंगे, मगर उन्होंने भी मायूस किया। अदालतों पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा और जजेस की तादाद कम है। मुसालहत के जरिए तनाज़ात के हल की तरफ बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में वकला से खिताब। जियो न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वो तो चाहते हैं कि मसले हल हों, फैसला ना मानने वाली बात पर क्या कह सकते हैं। इस मामले को भी कानूनी अंदाज से तय करेंगे। कानून के लिए काम होना चाहिए ताकि मुल्क की बेहतरी हो। पाकिस्तान में सिर्फ 3,651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदनी 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिसमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन ही नहीं। जंग और दी न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख अफराद इंफरादी फाइलर्स हैं। 1,04,000 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और 87,900 कंपनियां शामिल हैं। सनती बिजली के 3 लाख कनेक्शंस के बावजूद 87,000 कंपनीज के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। ये एदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। FBR का अहल और नाअहल की कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत को पैक एक्ट तरमीमी बिल पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। इस पर नजरसानी होनी चाहिए। पैक एक्ट में तमाम फरीकैन को बिठाकर बात करनी चाहिए थी। गवर्नर हाउस में कारकुनान से गुफ्तगू के दौरान सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मरियम नवाज अच्छा काम करेंगी तो जरूर तारीफ करेंगे। सिस्टम बचाने के लिए हुकूमत के साथ हैं। जहां महसूस होगा कि गलत हो रहा है तो तनकीद करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि PTI और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क का नुकसान हो रहा है। दोनों फरीकैन सदर जरदारी की सियासी बसीरत से फायदा उठाएं। कहा था कि हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। साबित हुआ कि मेरी बात ठीक थी। PTI को पता चल गया। हकीकी PTI इस पर जश्न मना रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में मिनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई। शायद उन्हें कुछ महसूस हो रहा था, इसलिए इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाई। वज़ीर आला के वैसे भी आजकल इस्लामाबाद के ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं। इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में KPK की सियासी जमातों की नुमाइंदगी नहीं हुई। फैसल करीम टुंडी ने कहा कि वज़ीर आला ने मीटिंग से वॉकआउट इसलिए किया था कि 528 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे सकते थे। इन फंड से वज़ीर आला ने अय्याशी की। KPK में 20 साल से लूट मार जारी है। सूबे में जल्द अमन और खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। दावा किया कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और आना सनाउल्ला के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जिक्र के बगैर आज भी PTI की सियासत नामुकम्मल है। आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उनका खानदान NRO का मतलाशी है। आप लोगों को ही मुज़ाकरात का बुखार चढ़ा था। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वापडा, सुई गैस, वासा और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रोज़ाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत होती है।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा की अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर का KP हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मज़ीद मरबूत अंदाज में काम करने में दिलचस्पी का इजहार। इंसदाद पोलियो मुहिम को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। शोबा सेहत के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन की ज़रूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके असरात में कमी के लिए शजरकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में होता है। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मनसूबे पर काम जारी है। सूबे में शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून कराची एयरपोर्ट से रवाना, लड़के की तलाश में खुद निकल गई। मलिर पुलिस को शौहर के पास जाने का कहा। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़े पर है। एयरपोर्ट से बाहर जाने का 15 रोज़ का परमिट है। इससे कबल एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसलेट की टीम की भी खातून से मुलाकात। खातून ने कौंसलेट की मदद लेने से इनकार कर दिया। सूबे इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को अमरीका भेजने की कोशिश की। नाकामी पर अमरीका काउंसिल खाने से राबता किया था। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था। फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजासरा और दीगर भिखारी मौजूद ना हो। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा, भिखारी ख्वाजासरा मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 12 इमदादी गाड़ियाँ कुरम पहुँच गईं। 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस कुरम के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सदर मुकाम पारा चिनार समेत मुतादिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। लोअर कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला 28 जनवरी से दोबारा शुरू कर दिया गया। अब तक 10 से ज़ायद बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में बंकर्स की मजमूई तादाद 200 से ज़्यादा है। चीन में नए कमरी साल का आगाज। चीनी मीडिया ग्रुप की शानदार स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की लाइव नशरियात ने नए रिकॉर्ड बना दिए। 87 ममालिक में देखा गया। सिडनी में चाइना टाउन में नए कमरी साल के आगाज पर रिवायती रक्स। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी नए चीनी साल का जश्न मनाया गया। चीनी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का पहला दिन चांद के हिसाब से 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। चीनी साल नौ को जश्न बहार भी मुनक़िद किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। सदर जरदारी ने चीनी सदर को खत में लिखा कि बीजिंग में चीनी सदर से बातचीत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत को सराहा। कहा कि गुज़िश्ता दिहाइयों में समाजी और माशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरानी सूबे खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तानी ताजरों की नुमाइंदगी ज़ुबैर मोतीवाला, जबकि ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने की। गवर्नर सिंध का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने कहा कि माजी में किए गए मुआहिदों पर काम करने की ज़रूरत है। मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का आज भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सियासी रहनुमाओं, वकला और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुजाहरे किए थे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मुतनाज़ पैक एक्ट की मज़म्मत। गलत मालूमात से जंग के बजाय सेंसरशिप टूल करार दे दिया।
पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पैका एक काला कानून है जो किसी सूरत कबूल नहीं, इसमें तरामीम को मुस्तरद करते हैं। हम मीडिया के साथ हैं, लोगों की जुबानबंदी ना की जाए। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि उनकी पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में मुतनाज़ा पैका तरामीम की मुखालिफत की। हमें ऐवान में इस मामले पर बात नहीं करने दी गई। बिल को बुलडोज किया गया। मुतनाज़ा पैका एक्ट सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। कानून साजी सिर्फ सच बोलने की आज़ादी को सल्ब करने के लिए की जा रही है। कोयटा में 13 साल बच्ची के कत्ल में वालिद और मामू मुलविस निकले। एतराफ़ जुर्म कर लिया, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वालिद और मामू का बयान है कि मकतूला को नामुनासिब वीडियोस बनाने पर कत्ल किया है। केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले वालिद ने अपने बयान में कहा था कि वो 28 साल से अमरीका में था। 15 जनवरी को बच्चों के हमरा लाहौर और 22 जनवरी को कोयटा आया। घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी जाम हक हुई। सौ से ज़ायद डकैतियों में मतलूब मुलजिम कराची पुलिस की हिरासत से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत को पंजाब से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। मुलजिम गिजरी थाने मुंतकिली के दौरान पुलिस टीम को धोखा देकर फरार हो गया। पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुलजिम ने वारदातों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी किए थे। पंजाब में भी चोरी और डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजमान गिरफ्तार। नारोवाल में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची के दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। बच्ची के दादा का कहना है कि बहू और पोती के साथ दरबार आए थे। मुलजिम बच्ची को वरगला कर ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका। लवाहिकीन का धरना चौथे रोज भी जारी। कहा जब तक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। मकतूलीन के घर वाले मैयतों की तदफीन की इजाजत नहीं दे रहे। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या जानने वालों में से किसी की तलाक होने का इंकशाफ। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने कहा कि उनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। खानदान में तलाक के वाक़यात से ख़वातीन ज़्यादा आगाह हैं। ख़वातीन में 22%, मर्दों में 19% ने किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया। सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का चेयरपर्सन शहरी रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान 2030 से तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ रखता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस अमल में बड़ी रुकावट है। वजारत को पता ही नहीं कि लोकल सतह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगली बार किसी तरह के बहाने नहीं सुनेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की सरजनिश करते हुए कहा आप सेनेट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके पास बताने को कुछ नहीं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने अपने बयान में कहा इस वक्त मुल्क की 55% बिजली माहौल दोस्त ज़राए से पैदा हो रही है। अब मुसाबिकती अमल के जरिए ही पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर करेंगे। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलविस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़श्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। कमीशन के अहम रुकन का कहना है कि गुमराहकुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिससे हुकूमती इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। टीमों के लिए मुजवजा सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे।
पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली की टेस्ट रैंकिंग में 4 दर्जे तरक्की, 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए। साजिद खान भी 2 दर्जे तरक्की के साथ 21वें नंबर पर आ गए। बैटर्स की फहरिस्त में मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तरक्की, 15वीं पोजीशन हासिल कर ली। T20 में 8वां नंबर। सऊद शकील का 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वां नंबर। बाबर आजम की रैंकिंग में भी 3 दर्जे कमी हो गई, 19वीं पोजीशन पर आ गए। टेस्ट में जो रूट और T20 में ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह टेस्ट और इंग्लैंड के आदिल रशीद T20 में टॉप पर।